सुख में सब मिलते हैं, पर दुख में सिर्फ भगवान ही साथ देता है। ईश्वर ने हर किसी को नायाब हीरा बनाया है, पर वही चमकता है जो तराशने की हद से गुजरता है। मैं सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। मुश्किलों को आप दूर नहीं कर सकते, यह जीवन तो मुश्किलों का ही ढेर है। एक मुश्किल हटाना चाहोगे तो दूसरी तुरंत सामने आ जाएगी। इसलिए मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन है तो मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, बस धैर्य रखना चाहिए। जो परमात्मा इतना विशाल ब्रह्मांड संभालते हैं, वह आपकी छोटी छोटी मुश्किलों को भी संभाल लेंगे। आप अभी हैं और स्वस्थ हैं, यह उसी की कृपा है। हम नहीं भी हो सकते थे, पर हैं, यह भी उसकी ही कृपा है। मुश्किल हालात बोझ की तरह होते हैं, और बोझ वही उठा सकता है जिसके कंधे और पांव मजबूत हों। इसलिए अपने कंधे और पांव मजबूत करें, आर्थिक और सामाजिक रूप से खुद को तैयार करें। फिर कितनी भी मुश्किलें आएं, आप उन्हें पार कर लेंगे, और वह भी आसानी से। खराब दौर में यह विचार आना स्वाभाविक है कि परमात्मा मेरी परेशानियां क्यों नहीं देखता, मेरी मुश्किलें दूर क्यों नहीं करता। परंतु सुख दुख जीवन का हिस्सा है। मोहन भी अपनी परेशानियों से जूझता रहा और सोचता कि वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। उसे लगा कि भगवान ने सारे दुख उसके हिस्से में डाल दिए हैं। मोहन दिन रात भगवान से प्रार्थना करता, कभी उनसे शिकायत करता और कभी खुद को दोष देता। अंततः उसने एक दिन कहा कि प्रभु, अगर मेरे दुख दूर नहीं कर सकते तो कृपा करके मेरा दुख किसी ऐसे व्यक्ति से बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। भगवान ने उसकी आखिरी प्रार्थना सुन ली। स्वप्न में भगवान ने मोहन से कहा, तुम अपनी सारी परेशानियां एक कागज पर लिखो और उसे एक गठरी में बांधकर शहर के मुख्य चौराहे पर टांग दो। मोहन ने ऐसा ही किया, पर वहां पहुंचकर देखा कि चौराहे पर बहुत से लोग अपनी अपनी परेशानियों की गठरी लिए खड़े हैं। आकाशवाणी हुई कि सभी लोग अपनी गठरी वहां टांग दें और बाद में कोई भी अपनी पसंद की हल्की गठरी उठा सकते हैं। मोहन ने बहुत सोचा, पर उसे कोई गठरी नहीं मिली जो उसे अपने दुखों से हल्की लगे। अंततः उसने अपनी ही गठरी उठाई और महसूस किया कि उसके अपने दुख उसके लिए अधिक सहनीय हैं। सच है, हर किसी को अपना दुख ही सबसे बड़ा और पीड़ादायक लगता है। संसार में कई लोग हमसे भी अधिक दुखी हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। जिनके पास हिम्मत और आत्मविश्वास है, वह कठिनाइयों को सफलता में बदल सकते हैं। अपने विचार सकारात्मक रखें। कठिन समय के दौरान अपने अंदर यह विचार रखें कि यह भी बीत जाएगा। संकट के समय हिम्मत बनाए रखें। जब हमें लगता है कि किसी परेशानी का हल नहीं है, तो परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। मुश्किलें हमें सिखाने आती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। हर रात के बाद सुबह होती है और बुरे दिन के बाद अच्छा समय जरूर आता है। अक्सर हमें अपने हिस्से की तकलीफ सबसे बड़ी लगती है, पर संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनकी मुश्किलें हमसे कहीं ज्यादा हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जीवन में संतोष और कृतज्ञता के भाव से जीना सीखें, क्योंकि यही सच्ची खुशी का आधार है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामे उसे हिम्मत दें। बुरा समय तो जाएगा, पर वह व्यक्ति हमेशा आपकी सहायता के लिए आभारी रहेगा। किसी के सुख और दुख में सहायता करना सच्ची मानवता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो यह हमारे जीवन में भी सकारात्मकता लाता है। जीवन में अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को लेकर संतुलन बनाकर चलें। जीवन अनमोल है, इसे रोने धोने में नहीं, बल्कि हंसते हंसते बिताएं। अपने और अपने अपनों के लिए हंसते हुए जीवन जिएं।
हम अक्सर भूल जाते हैं कि खुशियां बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए और सोच में होती हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, पर रास्ते में आने वाले हर छोटे मोटे सुख का आनंद भी लें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में हम कई बार खुद से, अपने करीबियों से और अपने जीवन की खूबसूरती से दूर हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का आना जरूरी होता है ताकि हम अपनी क्षमता को समझ सकें और खुद को और मजबूत बना सकें। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि संभलने के लिए मिलती हैं। एक पेड़ जितना बड़ा और मजबूत होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जितनी ज्यादा कठिनाइयां होंगी उतनी ही मजबूत हमारी आत्मा और विचारधारा होगी। हर सुबह को नई उम्मीदों और सकारात्मकता के साथ देखें। कल क्या हुआ इस पर अफसोस करने से बेहतर है आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के जरूरी हिस्से हैं। असफलता से घबराएं नहीं बल्कि उससे सीखें। जो लोग असफलता को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं वे ही अंततः जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। नकारात्मक सोच से हमें केवल निराशा ही मिलती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें समाधान की ओर ले जाती है। अगर हम मुश्किलों के बीच भी सकारात्मक रहेंगे तो कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। जीवन में हर किसी की यात्रा अलग होती है। दूसरों से अपनी तुलना न करें क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और उपलब्धियां अलग होती हैं। अपनी खुद की पहचान बनाएं और अपनी राह खुद चुनें। याद रखें, कोई भी सफर आसान नहीं होता, परंतु जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं उन्हें मंजिल जरूर मिलती है। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में बदलाव लाने का अधिकार और शक्ति है। अगर कोई बात हमें दुख पहुंचा रही है तो हमें उस पर विचार कर बदलाव करने की जरूरत है। अपने जीवन में सुख और संतोष लाने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। अपने जीवन को अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ जिएं। जब हम अपने समय, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखेंगे तो हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और सहजता के साथ कर पाएंगे। जीवन में सफलता का असली मतलब केवल पैसा और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि मन की शांति, संतोष और अपनों के साथ हंसी खुशी का समय बिताना भी है। इसलिए जीवन को सरलता और सहजता से जीने का प्रयास करें। जब हम हर दिन को पूरे जोश और उत्साह के साथ जीते हैं तो जीवन स्वयं हमें खुशियों और संतोष से भर देता है। हर क्षण का सम्मान करें, हर अवसर का लाभ उठाएं और हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनें। यही सच्ची सफलता का रास्ता है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। बीते हुए कल को पीछे छोड़े और आगे बढ़े। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, पर आने वाले कल को संवार सकते हैं। जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। अपने आज को बेहतर बनाने के लिए पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जुट जाएं। खुशियों की तलाश में खुद को खोने न दें। असली खुशी हमें अपने अंदर मिलती है, बाहर की चीजों में नहीं। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में खुद से प्यार करना न भूलें। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में अपनी पहचान को कम न करें। हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का आधार है। जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता न करें। हर दिन खुद के लिए थोड़ा समय निकालें जो आपको भीतर से सशक्त बनाए। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम हमारे मन और शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
जब हम खुद को अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो जाता है। कभी कभी हम दूसरों से इतना जुड़ जाते हैं कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। खुद के लिए समय निकालें, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर दिन कुछ नया सीखें। हर रिश्ते में विश्वास और सम्मान होना जरूरी है। आपसी समझ और संवेदनशीलता से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। दूसरों की भावनाओं की कदर करें और हमेशा उनके साथ ईमानदारी से पेश आएं। किसी के लिए आपके छोटे छोटे कार्य बहुत बड़ी खुशियों का कारण बन सकते हैं। अपने अंदर की रचनात्मकता को पहचानें और उसे बाहर आने का अवसर दें। हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार होता है जो दुनिया को अपनी अनोखी दृष्टि से देखता है। अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए कोई नया शौक अपनाएं, जैसे पेंटिंग, लेखन, संगीत या किसी नए कौशल में खुद को संलग्न करें। जीवन में असली संतोष तब आता है जब हम अपने चारों ओर खुशियों का माहौल बनाते हैं। दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, उनके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता भरें। यह न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमारे अंदर भी संतोष और खुशी का संचार करेगा। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और सबके अनुभव भी अलग होते हैं। अपनी यात्रा का सम्मान करें और अपने अनुभवों से सीखें। याद रखें कि आप अपने जीवन के लेखक हैं और आपके पास अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने की शक्ति है जिस दिशा में आप उसे देखना चाहते हैं। इसलिए जीवन के हर पहलू का आनंद लें, हर मौके को भरपूर जिएं और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके जीवन को परिभाषित करते हैं।